Assalamualaikum guys, welcome back to my channel that is Biology Lovers. So heading towards the today's topic that is the excretion in plants. तो होम्योस्टेसिस के बारे में ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है कि हाउ ऑस्मोरेगुलेशन अकर इन प्लांट्स. So today we are going to study about the excretion in plant. Excretion is a process in which the body gets rid of extra water or waste material. कि वो process जिसमें एक body है वो extra water and material से get rid हो जाती है, उसे body से बाहर निकाल देती है. So plants do not possess any sort of special excretory organ. कि plants में कोई special excretory organ नहीं है. They get rid of different waste in different ways to maintain their internal environment. कि बहुत different तरीकों से वो मतलब अपने waste products को निकाल देते हैं अपने internal environment को maintain रखने के लिए. So the material which plant require to excrete are carbon dioxide, which is produced during respiration. Oxygen and water is released as a byproduct of photosynthesis, and some metabolic products like latex, resins and gums. कि प्लांट को ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी से बाहर निकालनी होती है. So come and we should study about them one by one. Number one is the carbon dioxide and the oxygen. Carbon dioxide and oxygen से get rid करना भी इनके लिए important होता है. Now how they are get ridding of them? कि plants have a special organ that is known as the stomata, right? The stomata होते हैं, and plants also do a process in the daytime in the presence of the sunlight that is known as the photosynthesis. It is a process in which plant utilizes the carbon dioxide plus water in the presence of sunlight. They will form the glucose and oxygen will be released as a byproduct, and that glucose is utilized by the plant again, right? तो इस तरह प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का. तो जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो जाती है प्लांट की बॉडी की मदद से, तो उस टाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं. लाइक आउटसाइड इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रा कार्बन थी और इन्होंने यूज़ कर ली. इनके कार्बन का लेवल भी मेंटेन हो गया, मतलब बॉडी में ना ज़्यादा कार्बन है ना कम कार्बन है. जितनी भी कार्बन थी वो प्लांट यूज़ कर लेता है. देन ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है. तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में विच इज़ द ऑपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस कि वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है. तो सेलुलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है. जितनी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की उतनी ऑक्सीजन वो यूज़ कर लेगा, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी इट विल बी रिलीज इन द एटमॉस्फेयर कि स्टोमेटा की मदद से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी. ये था डे के बारे में कि डे में ये होता है. सो नाइट टाइम में क्या होगा? एट द नाइट टाइम देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होगा. तो जब रात को तो सनलाइट ही नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी प्लांट की बॉडी में? सो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. एट नाइट टाइम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिलीज हो जाएगी, क्योंकि रिस्पायरेशन के प्रोसेस तो 24/7 चलता रहता है. वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, आइदर वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में रिस्पायरेशन 24 घंटे चलती रहती है. जबकि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ डे टाइम में होती है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना कि रिस्पायरेशन भी स्टॉप हो जाएगी. तो रिस्पायरेशन में क्या होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं दे यूजेस ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ देयर बॉडी. तो नाइट टाइम पे जब वही रिस्पायरेशन तो हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाया करेगी और वो बाहर से प्लांट को ऑक्सीजन को यूज़ किया करेगा. अब क्या होता है नाइट टाइम में कि उनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है उनकी बॉडी में, तो इसलिए वो बाहर से एक्सहेल कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं थ्रू स्टोमेटा. The next one is excretion of the extra water कि जो plants store large amount of water in the vacuoles of their cell, कि उनके जो cells होते हैं, उनके vacuoles होते हैं, वो बहुत ज़्यादा water को store कर देती हैं. उसके रिजल्ट में क्या होता है कि प्लांट्स बिकम टर्गर मीन कि उसके सेल स्वेल हो जाते हैं, उसमें वाटर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कि सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट को सपोर्ट करते हैं, लाइक लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, तो उनको स्टैंड अप करने में हेल्प करती हैं. देन इफ़ प्लांट हैव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर दे विल बी रिमूव्ड इन 2 ways. अगर उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर होगा, मतलब अब टर्गर के अलावा भी उसमें एक्स्ट्रा वाटर है, तो वो 2 ways में रिमूव होगा. तो वन इज़ द ट्रांसपायरेशन एंड द अदर वन इज़ द ऑक्सीडेशन. अब नाउ व्हाट इज़ द ट्रांसपायरेशन? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा.
कि स्टोमेटा की मदद से जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो प्लांट के सरफेस से रिमूव हो जाएगा। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। नाउ ट्रांसपायरेशन अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में क्योंकि सनलाइट पड़ रही होती है, हीट ज़्यादा होती है, तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या फिर डे टाइम में वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा है, तो एक्स्ट्रा वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके अलावा सनलाइट भी वाटर को ट्रांसपायर करवा देती है। तो जो ट्रांसपायरेशन है इट अकर्स इन द थ्री वेज: स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। सो स्टोमेटा जो है ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होती हैं, उसकी मदद से जितनी भी ट्रांसपायरेशन होगी दैट इज नोन एज द स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, तो प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं और स्टेम होते हैं उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को कहते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल की मदद से जो वाटर एवोपरेट होगा बॉडी को छोड़ जाएगा, दैट इज नोन एज द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये क्यूटिकल जो होता है इट इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। द अदर वन इज द लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन थ्रू लेंटिसल्स। तो लेंटिसल्स क्या होते हैं? जो प्लांट की स्टेम होती है, जो बार्क होती है, उस पर स्मॉल पोर्स होते हैं, जैसे स्टोमेटा के पोर्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स के ऊपर, बार्क के ऊपर। तो वहाँ से क्या होगा कि जो वाटर रिमूव होगा, ट्रांसपायर होगा, दैट ट्रांसपायरेशन विल बी नोन एज द लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। देन एक्स्ट्रा वाटर का सेकेंड मेथड रिमूवल का क्या है? दैट इज द ग्यूटेशन। अब क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम वाइल देयर इज नो ट्रांसपायरेशन एट द नाइट। नाइट के टाइम पे ट्रांसपायरेशन नहीं होती क्योंकि सनलाइट नहीं है, सिंपल। तो अब क्या होगा कि जो प्लांट की बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर आएगा क्योंकि उसने वाटर तो एब्जॉर्ब करना है ना, उसने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो अब क्या होगा वो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी प्लांट को बॉडी पे ट्रेवल करेगा और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स वहाँ से रिमूव हो जाएगा, लाइक डिफरेंट मेथड से रिमूव होगा। तो अब क्या होगा, एग्जाम्पल हम ग्रासेस की ले रहे हैं कि ग्रासेस जो हैं दे हैव द स्मॉल पोर्स ऑन द टिप्स ऑफ देयर लीव्स, कि उनके जो लीव्स के टिप्स होते हैं, किनारे होते हैं, एजेस होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, होल्स होते हैं। अब क्या होता है कि वो वाटर जो है दे कम आउट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, तो छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में बाहर निकल आते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं ग्यूटेशन। मोस्टली जो सुबह के टाइम पे आपको प्लांट्स के कॉर्नर्स पे और उसकी एजेस पे जो ड्रॉप्स नज़र आ रहे होते हैं, जिसे कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स, जिसे कहते हैं शबनम के कतरे भी कह रहे होते हैं, दैट इज स्पेशली रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्यूटेशन। वो ग्यूटेशन के प्रोसेस की मदद से रिलीज होते हैं, अदरवाइज उसके रिलीज होने का कोई और प्रोसेस नहीं है। देन क्या होता है, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा वाटर तो है, इसके अलावा अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो बन रहे होते हैं ना, प्लांट है उसकी बॉडी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स में लाइक जैसे लैटेक्स हो गया, गम हो गए, रेसिन हो गई, म्यूसिलेज हो गए, ये सारी चीज़ें कैसे रिमूव होगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें कौन कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट है। कि लैटेक्स इज प्रेजेंट इन द रबर प्लांट्स, रबर प्लांट्स में से लैटेक्स रिलीज होता है, उसको जो है लोग कलेक्ट कर लेते हैं, उसको फिर फैक्ट्री में लेके जाया जाता है और उससे रबर बनाई जाती है। देन द गम्स आर रिलीज फ्रॉम द एकेशिया प्लांट। गम्स को भी मतलब डिफरेंट पेंट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये वो गम नहीं है जिसे आप चबा रहे हो, राइट, ये इससे ही ग्लूज वगैरह भी बनाई जाती हैं। देन रेजन्स कॉनिफरस ट्रीज से रिलीज होते हैं। अब रेजन्स जो आप लोगों ने मोस्टली शायद देखा भी हो, कभी आप नारायण का गान साइड पे या नथिया गली साइड पे, बड़ी साइड पे गए हो, ट्रीज़ की बाग पे आप लोगों ने ऑरेंज येलो ब्राउन शेड में एक स्टिकी सब्सटेंस देखा हो जो कि फिर थिक भी हो जाता है, तो उसको कहते हैं रेजन्स। देन लेडी फिंगर जो होता है उसमें म्यूसिलेज होता है। लेडी फिंगर जब आप कटिंग करते हो उसमें से चिपचिपी से लेसदार लिक्विड जो निकल रहा होता है, नॉट अ लिक्विड नहीं होता, लेकिन वो जो मटेरियल निकल रहा होता है उसे कहते हैं म्यूसिलेज। तो प्लांट क्या करता है कि प्लांट स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल्स। कि प्लांट की बॉडी में क्या होता है कि वो हार्मलेस क्रिस्टल की फॉर्म में जो है ना उन वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर देता है, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में कर देता है। फिर सम प्लांट क्या है, दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर लीव्स, के वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने लीव्स में स्टोर कर देते हैं और जब वो लीव गिर जाते हैं तो उनके बॉडी से वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल जाते हैं। लाइक इन द ऑटम सीजन आप देख रहे होते हो प्लांट्स के लीव गिर, लाइक इट इज़ नेचुरल, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जिनका वेस्ट प्रोडक्ट है वो लीव्स में जाके जमा हो जाता है और देन जब वो लीव्स गिरते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट भी उनकी बॉडी से
चला जाता है। सो इस तरह जो है एक प्लांट की बॉडी में एक्सक्रीशन होता है और वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट से गेट रिड करता है। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू हैव अंडरस्टैंड। Give a thumb to my video. Don't forget to like it, subscribe it, and share it. Thank you guys, and Allah Hafiz. See you in the next video.